जय हिंद साथियों, दक्ष क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर आपके जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था जैव प्रकरण, उसके कुछ पार्ट को हमने देखा था। हमने समझने की कोशिश की थी कि जैव प्रकरण क्या होता है, पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है ना, सजीव का लक्षण क्या होता है। इन सारी चीजों को हमने क्या किया था कि पिछले क्लास में देखा था, कंप्लीट किया था। ठीक, अब हम लोग जो है जैव प्रकरण में आगे के चीजों को देखेंगे और आगे के चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, जैव प्रकरण जो है ये हम आपको समझाए थे कि जैव प्रकरण किसे कहते हैं। तो जैव प्रकरण एक ऐसी क्रिया है जो सजीवों में अनुरक्षण के लिए आवश्यक है ना, पोषक तत्वों की क्या करता है, पूर्ति करता है और उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यही हो गया था आपका क्या, जैव प्रकरण। अच्छा, जैव प्रकरण में पढ़े थे कि पोषण किसे कहते हैं, है ना। तो वैसी क्रिया जिसके माध्यम से हम किसी तत्व को ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं और उस तत्व से ग्रहण करने के बाद हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, पोषण कहलाता है। पोषक तत्व क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिसके ग्रहण करने से हमें हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, पोषण मिलता है, वो क्या कहलाता है, पोषक तत्व कहलाता है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया है ना। तो अब हम लोग जो है वो पोषण को देखेंगे कि पोषण क्या, पोषण तो हम लोग समझ गए थे कि पोषण किसे कहते हैं। अब हम लोग पोषण के प्रकार को देखेंगे। क्या देखेंगे, पोषण के प्रकार को, पोषण के प्रकार, है ना। अब ये पोषण का प्रकार कितना तरह का होता है, क्या होता है, नहीं होता है, सभी को हम लोग क्या करेंगे, डीपली समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पोषण को जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पोषण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या है, एक है परपोषण, एक क्या है, परपोषण, और दूसरा है स्वपोषण, स्वपोषण। ठीक है, लिखना बाद में है, समझना पहले है ना। अगर आप ये समझ जाते हैं तो मुझे बताने की भी, लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, आप खुद लिख लेंगे, है ना। उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए पहले तो देखते हैं हम लोग परपोषण। अच्छा, पहले स्वपोषण को देख लेते हैं, क्योंकि स्वपोषण जो है एकदम छोटा सा चीज है, छोटा पॉइंट है और उसको हम लोग 2 मिनट में निपटा लेंगे। उसके बाद हम लोग परपोषण को देखेंगे, तो इसलिए हम लोग पहले स्वपोषण को देखते हैं। किसको देखते हैं, स्वपोषण को, और बाद में हम लोग देखेंगे परपोषण को, परपोषण को। अब देखिए, स्वपोषण जो आपका लिखा हुआ है, इस स्वपोषण को पहले हम बाहर लाते हैं खींच के, स्वपोषण, है ना। इसमें दो शब्द है, पहला है स्व और दूसरा है पोषण। कभी भी कोई भी शब्द अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप उसका क्या कीजिए, विच्छेद कर दीजिए, तोड़ दीजिए, खंडों में उसको क्या कीजिए, टुकड़ों में बांट दीजिए। और जैसे ही आप उसको खंडों में बांट देते हैं, आपको अच्छे ढंग से वो शब्द जो है समझ में आने लगता है। तो ये आपका पहला जो शब्द है वो क्या है, स्वपोषण। स्व मतलब होता है अपना, अपने आप का, क्या, अपने आप का। अब पोषण तो आप जान ही रहे हैं कि वैसी क्रिया जिसके माध्यम से पोषक तत्वों को ग्रहण करके और हम अपने बॉडी को क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा प्रदान होता है, उसको हम लोग पोषण कहते हैं। स्व मतलब अपने आप का, तो जो अपने आप से अपना पोषण कर ले, जो अपने आप से अपना पोषण कर ले, क्या कहलाएगा, आपका स्वपोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वपोषण कहलाएगा। कुछ ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, रटना तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है ना, बस समझ लेना है। साइंस रटने की चीज है ही नहीं, ठीक है, समझना है ना, साइंस रटना है ना मैथ रटना है, बस थोड़ा सा क्या करना है, बार बार इसको पेज को पलट के और 1-2 बार पढ़ते रहिए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्वपोषण आपको समझ में आया, स्व मतलब अपने आप का, अब पोषण तो आप जान ही रहे, तो अपने आप का पोषण करना क्या कहलाएगा, स्वपोषण कहलाएगा। ठीक, इसको और भी डीपली तरीके से अभी हम जब इसका परिभाषा लिखेंगे तो जानेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं। अब समझिएगा, दूसरा है आपका परपोषण, इसको बाहर निकाल के लाइए खींच के, पर प्लस पोषण। पर मतलब होता है क्या, दूसरा, दूसरा, है ना, और पोषण आप जान रहे हैं, वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे पे निर्भर रहता है, अपने पोषण के लिए दूसरे पे निर्भर रहता है, वो क्या कहलाता है, परपोषण। पर मतलब सुने कि ये आदमी पराया है, मतलब अपना नहीं है, पराया, पराया मतलब दूसरा है,
ये हमारा आदमी नहीं है ना। मतलब दूसरे पे निर्भर रहना क्या कहलाएगा? पर पोषण कहलाएगा। और स्वयं पे निर्भर रहना क्या कहलाएगा? स्वपोषण कहलाएगा। ठीक, तो आपका डिफिनेशन इसी से बन गया कि पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई भी जीव या जंतु जो है वो अपने आप पे निर्भर रहेंगे, है ना, वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे या स्वपोषण कहलाएगा। और जो दूसरे पे निर्भर रहेंगे वो परपोषण कहलाएगा। उसमें क्या कहलाएगा? परपोषण कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसके डिफिनीशन को देखते हैं, परिभाषा को देखते हैं। और जैसे जैसे परिभाषा को देखिएगा आपका जो माइंड में जो भी चीजें चल रहा है, कैसे, क्या, कौन, कहां, वो सब का सब अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके डिफिनीशन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। स्वपोषण की परिभाषा क्या करते हैं, देखते हैं। पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपने पोषण के लिए, अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर, किसी अन्य पर, है ना, निर्भर नहीं करते हैं, निर्भर नहीं रहते हैं, निर्भर नहीं रहते हैं, क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। क्या कहा कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जो है कि क्या करता है, जिसमें जीव अपने आप पर निर्भर रहेगा, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा, वो क्या कहलाएगा? स्वपोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वपोषण। अब आपको समझ में आ रहा कि सर इस स्वपोषण होता कैसे है? स्वपोषण कहने का मतलब वो अपना खाना खुद बनाएगा, वो किसी दूसरे जीव से नहीं बना के, मतलब उससे नहीं उसको चाहिए भोजन। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल देखिए और अच्छा ढंग से क्लियर होगा। जैसे शैवाल, है ना, पेड़ पौधे, शैवाल, पेड़ पौधे, ठीक है, इत्यादि। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, वो या तो बड़ा आम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, छोटा सा गेहूं का पौधा हो, धान का पौधा हो, मटर का पौधा हो, कुछ भी, दुनिया का कोई भी पेड़ पौधा स्वपोषी होता है। इतना आप जान लीजिए, दुनिया का कोई भी पेड़ पौधा क्या होता है? स्वपोषी होता है, यानी कि अपना भोजन वो खुद बनाता है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, कैसे अपना भोजन बनाता है, क्या प्रक्रिया होती है उसकी, हम उसको अभी देखेंगे, इसको समझने के बाद देखेंगे। लेकिन आप इतना अभी जान लीजिए कि जो भी पेड़ पौधे दुनिया के हैं वे सभी के सभी स्वपोषी होते हैं, यानी कि सभी के सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। उसमें एक पौधा है अमरबेल, अमरबेल, उसको अमरलत्ती भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमरलत्ती। वो पौधा सिर्फ एक ही पौधा है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। आप देखे होंगे पतला पतला मैगी जैसा होता है। कैसा होता है? मैगी जैसा। अब कलर भी उसका मैगी जैसा होता है, और जिस पेड़ पे छा जाता है वो, उस पेड़ को वो सुखा देता है। उस पेड़ को क्या करता है? वो सुखा देता है। क्यों? क्योंकि भोजन तो पेड़ बनाएगा अपने लिए और उसका भोजन छीन के वो खा जाता है। इसलिए पौधा धीरे धीरे करके साल 2 साल में वो डाउन हो जाता है और सूख जाता है। वो एक ही पेड़ है, एक ही पौधा है अमरबेल, जिसको जो अपना पोषण खुद स्वयं नहीं करता है, वो परपोषी है। अच्छा, पेड़ पौधे तो आप जान गए कि स्वपोषी है, लेकिन हाई शैवाल क्या है भाई? हाई शैवाल क्या होता है? जानना पड़ेगा ना कि शैवाल क्या होता है। ऐसे बोल दिए कि शैवाल, सब लोग देखे हुए हैं शैवाल, कोई ऐसा लोग नहीं है जो शैवाल नहीं देखा है। शैवाल नहीं देखा है। आप कहीं किसी नदी, किसी तालाब के किनारे जाते हैं और देखते हैं तालाब के जो सतह होता है पानी, उस पर हरा हरा काई जैसा जमा होता है, हरा हरा।
है ना, वही साहिवाल है। क्या है वो? साहिवाल है। उसको खींचोगे तो एकदम सेवई जैसा मुलायम होता है वो, देखिएगा खींच के एकदम सेवई जैसा वो मुलायम होता है, वही साहिवाल है। तो साहिवाल भी अपना पोषण क्या करता है? स्वयं करता है। इस बात को ध्यान रखना है। और देखते हैं बारिश के दिन में काई जम जाता है। क्या जम जाता है? काई, कॉल उल पे, या ऐसे भी बारिश के दिनों में आपके दरवाजे पे जिधर से लोग नहीं आते जाते हैं उधर क्या होता है? काई जम जाता है। तो यही जो काई है वो क्या है? साहिवाल है। क्या है? साहिवाल है। तो समझ में आ रहा है आपको? ठीक, स्वपोषण यही है कि अपने आप पे निर्भर रहना। ठीक, अपना पोषण स्वयं करना स्वपोषण कहलाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका स्वपोषण। अब हम लोग देखते हैं क्या? परपोषण। क्या देखते हैं? परपोषण, है ना। परपोषण को हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि परपोषण क्या होता है। परपोषण, है ना। पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि, है ना, जिसमें जीव अपने पोषण के लिए, जीव अपने पोषण के लिए, है ना, किसी अन्य जीव पर निर्भर करते हैं। किसी अन्य जीव पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। निर्भर करते हैं। क्या कहलाता है? परपोषण। परपोषण कहलाता है। क्या कर रहे हैं? कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जो है वो अपने पोषण के लिए क्या करते हैं? दूसरे जीव दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। आप समझिएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मनुष्य, है ना, जानवर, है ना, पक्षी, है ना, कीट पतंग, कीट पतंग आदि। क्या बोला? कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जो है वो अपना पोषण किसके पर निर्भर करेंगे? दूसरे पर निर्भर करेंगे। मतलब अपना पोषण वो स्वयं नहीं करेंगे। अपना पोषण स्वयं नहीं करेंगे, यानी कि उनका हर एक चीज, भोजन का हर एक जो वस्तु है वो दूसरे से ही आएगा। समझिए कैसे। मनुष्य यानी कि हम लोग भोजन करते हैं। भोजन में चावल, दाल, सब्जी, रोटी, है ना, दूध, दही, मछली, मीट, अंडा जो है वो हम लोग खाते हैं। ठीक है, चावल खाएं, कहाँ से आया? पौधा से आया, चावल के पौधे से आया। रोटी खाएं, गेहूं से आया, गेहूं कहाँ से आया? पौधे से आया। दूध खाएं, दूध कहाँ से आया? कोई जानवर से, गाय की, भैंसी की, भैंस की, किसी की दूध हो वो आया। ठीक, मीट खाएं, चिकन काट के खाएं या मटन काट के खाएं, बकरी को, कहाँ से आया? किसी दूसरे जीव से आया। मछली खाएं, सीधे मछली को मार के खा गए, दूसरे जीव को खाए। अंडा खाए, वो दूसरे जीव से आया। सब्जी खा रहे हैं, वो दूसरे पौधे से आया। फल खा रहे हैं, दूसरे से पौधे से आ रहा है। कुछ भी जो हम खा रहे हैं वो हमारा स्वयं का बनाया हुआ नहीं है। कुछ भी खा रहे हैं वो हमारा स्वयं का बनाया हुआ नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पर पोषण का मतलब कि दूसरे पर निर्भर होना। हम लोग 100% दूसरे पर निर्भर है। यदि फसल न उगे तो भूखमरी से इंसान मर सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ खाएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं उसे खाने के लिए। अच्छा, ये तो हो गई मनुष्य की बात। अब आते हैं हम लोग जानवर की तरफ। बकरी, जिसको हम लोग बकरे को काट के खा जाते हैं, वो भी कहीं नहीं तो कहीं किसी दूसरे पे ही निर्भर है। घास खाती है ना, हरा चौड़ा चरा खाती है। मुर्गी, जिसको हम लोग खाते हैं, मार के काट के खा जाते हैं, चिकन। अच्छा, तो मुर्गी जब हम खाएं तो मुर्गी भी क्या किया? तो मुर्गी क्या किया है? क्या खाया है? तो मक्के का दाना खाया। क्या खाया? मक्के का दाना खाया, या जो भी चीज बनाई जाती है उसका दाना वो खाया। ठीक,
मछली वो भी छोटे छोटे कीट पतंगों को खाई है पानी के अंदर में, है ना, तो उसको हम लोगों ने खा गया मार के। ठीक, जो घास गाय गाय खाती है, घास या हरा चारा खाई, ठीक है, भूसा खाई, चोकर खाए, जो भी खाए, और उससे हम लोग को दूध मिला तो हम दूध खाए। हम डिपेंड हुए किस पे? गाय पे, और गाय डिपेंड हुई किसी पौधे पे। मतलब कहीं नहीं तो कहीं हम लोग पौधे से ही कनेक्ट हैं। विश्व में, दुनिया में सिर्फ पौधा ही है जो अपना पोषण स्वयं करता है। हम लोग छोटे से छोटे कीट पतंग से लेके, मच्छर मक्खी से लेके, और इस दुनिया का सबसे बड़ा जीव तक, कंगारू या हाथी, जो भी आप बोलिए, जिराफ, सब के सब किसी दूसरे पे ही निर्भर है। और ज्यादातर जो है वो किस पे निर्भर है? तो कहीं नहीं तो कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधे पे ही निर्भर है। जैसे मान के चलिए कि शेर खाता है मांस। शेर क्या खाता है? मांस खाता है। लेकिन शेर जिस जानवर को मार के खाता है वो जानवर खाता है क्या? घास या हरा पत्ता, है ना। आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी मांसाहारी जीव हैं वो शाकाहारी जीव को ही खाते हैं। जो भी मांसाहारी जीव हैं वो शाकाहारी जीव को ही खाते हैं। कैसे? हम लोग बकरी को खा जाते हैं, बकरी शाकाहारी। हम लोग मुर्गी को खा जाते हैं, मुर्गी को भी क्या किया जाता है? मक्के का दाना खिलाया जाता है। हालांकि अलग बात है कि अब के टाइम में जो है वो क्या किया जा रहा है, तो मुर्गी को भी मछली का दाना मिला के दिया जा रहा है, वो अलग बात है। अच्छा, शेर खाता है क्या? किसी जानवर को, लेकिन वो जिस जानवर को खाएगा, हिरन को खाएगा, बकरे को खाएगा, जिसको खाएगा वो शाकाहारी होगा। ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा बराबर अमूमन होता ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्वपोषण और परपोषण मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग स्वपोषण तो जान गए कि सिर्फ पौधे में होता है। किसमें होता है? सिर्फ पौधे में होता है। तो ये ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि साहिवाल में क्या पाया जाता है, तो हमको ध्यान में रखना है कि साहिवाल में क्या पाया जाता है। तो साहिवाल में पाया जाता है क्या? स्वपोषण। ठीक है, चलिए अब हम लोग परपोषण को क्या करेंगे कि परपोषण को एकदम डीपली पढ़ेंगे। परपोषण को क्या पढ़ेंगे? डीपली पढ़ेंगे। अब हम लोग परपोषण को देखते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? परपोषण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? परपोषण के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। परपोषण के प्रकार। देखिए, परपोषण जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी, दूसरा मृतजीवी, और तीसरा प्राणी संपोषी। क्या क्या है? पहला परजीवी, है ना, दूसरा है मृतजीवी, और तीसरा है आपका प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब ये परजीवी पोषी क्या है ना, मृतजीवी पोषी क्या है ना, और प्राणी संपोषी क्या है, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। क्या करेंगे? बारी बारी से देखेंगे। ठीक, परजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण, है ना, दूसरा है मृतजीवी परपोषण, है ना, और तीसरा है आपका प्राणी संपोषी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हो गया परपोषण के प्रकार। परपोषण के 3 प्रकार: मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं? परजीवी परपोषण के बारे में पढ़ते हैं। क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं? परजीवी परपोषण के बारे में डीपली समझते हैं। अब ये परजीवी परपोषण का हो खेला भाई, तो देखिए अभी हम बताओ तनी। परजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण का मतलब हुआ कि 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध। अब समझिएगा, पहले लिख देते हैं फिर आप समझिए।
समझिए, कह रहा है कि परजीवी परपोषण के अंतर्गत वैसा संबंध, दो जीवों के बीच का वैसा संबंध जिसमें यदि किसी एक जीव को फायदा हुआ तो दूसरे जीव को घाटा होगा, दूसरे जीव को नुकसान होगा। कैसे, समझिए, एग्जाम्पल में समझिए। चलिए देखिए, मनुष्य के सिर में रहने वाले जू मतलब ढील है ना, जो हम लोग बोलते हैं कि ढील काट रहा है गांव के भाषा में। तो मनुष्य के सिर में जो रहने वाला जू है वो क्या करता है कि अपनी पूर्ति करता है। क्या करता है? अपना पोषण करता है। कहाँ से करता है? हमारे ब्रेन से खून को क्या करता है? चूसता है। हमको खून को क्या करता है? काटता है। तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ काट रहा है, ऐसा कुछ थोड़ा सा लगता है, लेकिन वो लगता है तो नॉर्मल हम लोग को लगता है, कुछ ज्यादा बड़ी बात वो है नहीं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि वो हमारे शरीर से खून को ले रहा है। खून को क्या कर रहा है? ले रहा है अपना पोषण के लिए। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? उसका तो फायदा हो रहा है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। हमारा क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। मच्छर, हालांकि मच्छर नहीं खून पीता है, मच्छरनी पीती है, मतलब मादा जो मच्छर होती है वो खून पीती है। पहले समझिएगा, मच्छरनी खून पीती है। क्यों? क्योंकि मच्छर जो होता है वो, मच्छर का भी भोजन खून नहीं है और मच्छरनी का भी भोजन खून नहीं है। मच्छरनी खून इसलिए पीती है ताकि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है, वो खून में ही जीवित रह सकता है, इसीलिए उसकी मजबूरी है खून पीना। समझिएगा। तो आपको समझ कि सर मच्छर शाकाहारी होता है। अब आपके समझ माइंड में आया कि पागल हो गया का, मच्छर को शाकाहारी बोल रहा है? बिल्कुल शाकाहारी होता है 200% मच्छर बिल्कुल शाकाहारी ही होता है। कैसे, समझिए। जब आप किसी बागान में जाते हैं, गाछी में जाते हैं, तो देखिएगा किसी पेड़ के पास से गुजरिएगा तो भड़ाक से एक बार जोर से बहुत सारा मच्छर उड़ेगा, बहुत सारा मच्छर उड़ता है। वही है, वो फूलों का रस, पेड़ पौधों से कुछ जो रस मिलता है वो चूस के जिंदा रहता है मच्छर। मच्छर कभी भी खून पी के जिंदा नहीं रहता है। अगर ये बात अगर आप किसी को बोलिएगा तो कहेगा बेवकूफ है क्या, मच्छर तो दिन रात खूने पीता है। नहीं, वो मादा मच्छरनी जो होती है वो खून पीती है। तो मच्छर अगर खून पी रहा है उस कंडीशन में उसका तो पोषण हो रहा है, लेकिन मनुष्य का या जिस भी जंतु का खून पी रहा है उसको तो घाटा हो रहा है। तो क्या बोला कि दो जीवों के बीच का वैसा संबंध जिसमें यदि एक जीव को लाभ हो तो दूसरे को हानि होगा। जू जो है क्या कर रहा है? लाभ ले रहा है हमसे, और हमारा क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो दो जीव हुआ, एक हम हुए, एक जू हुआ। ठीक, दोनों के बीच में एक संबंध है। क्या है? एक संबंध, एक रिलेशन है। कैसा संबंध है? उसका फायदा का मेरे घाटे का, उसके फायदा का और मेरे घाटे का। ये हो गया आपका परजीवी परपोषण। क्या हो गया? परजीवी परपोषण। ठीक है। खटमल है ना, मच्छर हो गया या आपको खटमल हो गया। क्या हो गया? खटमल। खटमल जो बेड में होता है वो भी रात में काटता, काट के भाग जाता, अंधेरा पता ही नहीं चलता कहाँ गया। वो क्या कर रहा है? खून ही तो पी रहा है, हमारा खून ही तो पी रहा है। अपना तो पोषण कर लिया, अपना फायदा देख लिया, लेकिन जिसका वो खून पिया उसका तो हानि हो गया। तो वैसा संबंध जिसमें क्या हो, एक जीव का फायदा और दूसरे जीव का हानि, वो क्या कहलाएगा? प्राणी संपोषी कहलाता है। ठीक, अच्छा सॉरी, प्राणी संपोषी नहीं, परजीवी परपोषण कहलाता है। अब परजीवी परपोषण भी जो है वो दो तरह के। परजीवी परपोषण कितने तरह के? परजीवी परपोषण जो है वो दो तरह के होते हैं। परजीवी परपोषण
दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, है ना। अब ये दोनों क्या क्या है समझिए। एक है बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी, ठीक, कोई दिक्कत, बाह्य परजीवी, ठीक। अच्छा, परजीवी का इंग्लिश अगर हम लिख दे, इसको बोलते हैं पारासाइट। क्या बोलते हैं? पारासाइट। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पारासाइट, ठीक है। बाह्य परजीवी मतलब एक्सटर्नल पैरासाइट, सॉरी, एक्सटर्नल पैरासाइट, ठीक। और दूसरा होता है अंतः परजीवी। दूसरा क्या होता है? अंतः परजीवी, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल पैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट। देखिए, मेरा मानना है कि जब भी हम कोई किसी टॉपिक को पढ़े तो उस टॉपिक को क्या करें? डीपली पढ़े। उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। ये हो गया आपका परजीवी के प्रकार, बाह्य परजीवी परपोषण, और दूसरा है अंतः परजीवी परपोषण। क्या है? बाह्यजीवी परपोषण और अंतः परजीवी परपोषण, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब हम लोग बारी बारी से एक्सटर्नल पैरासाइट को और इंटरनल पैरासाइट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाह्य परजीवी परपोषण के बारे में देखते हैं। परपोषण क्या होता है? बाह्य परजीवी परपोषण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि बाह्य परजीवी परपोषण में जीव दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से, बाहरी भाग से अपना पोषण करते हैं, अपना पोषण करते हैं। समझिएगा, कह रहा कि बाह्य परजीवी क्या है भाई? परजीवी पोषण तो हम देखे कि वैसा दो जीवों के बीच का वैसा संबंध जिसमें क्या होता है कि एक जीव जो है सो दूसरे जीव से फायदा उठाता है, तो एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये तो हमने परजीवी पोषण देख लिया। लेकिन परजीवी पोषण फिर दो तरह का, परजीवी पोषण क्या होता है? दो तरह का। उसमें एक बाह्य मतलब एक्सटर्नल पैरासाइट और दूसरा इंटरनल पैरासाइट मतलब अंतः परजीवी परपोषण, ठीक है। तो बाह्य परजीवी परपोषण क्या है भाई? तो बाह्य परजीवी परपोषण ऐसा परपोषण जिसमें क्या कर रहा है कि जीव दूसरे के जीव, जो भी दूसरा जीव के शरीर से वो फायदा उठा रहा है, उसके बाहरी शरीर के बाहरी भाग से क्या करता है? फायदा उठाता है। अब समझिएगा कैसे उठाता है भाई। जैसे जोंक, खटमल, है ना, जुआ मतलब जुआ, मच्छर आदि, ये हमला तो करेगा लेकिन कहां करेगा? शरीर के बाहरी हिस्सा पे। कहां करेगा? शरीर के बाहरी हिस्सा पे। जोंक जो होता है वो पानी में रहता है। अगर यदि मान के चलिए भैंस नहाने उतरी तालाब पोखर में, तो क्या करता है? भैंस को पकड़ लेता है, पकड़ के और उसका जो आगे वाला भाग होता है उससे क्या करता है कि उसके चमड़ा में थोड़ा छेद करके और अपना क्या करता है? खून वहां से ले लेता है, ठीक ना। तो क्या किया?
बाहरी भाग को ही डिस्टर्ब किया, बाहरी भाग से ही क्या किया, अपना पोषण पूरा किया। ठीक है, खटमल रात में सोए रहते हैं बेड पे और कहीं से काट के भाग गया, पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। रात में अंधेरे में टॉर्च जला के खोजेगा, मिलेगा ही नहीं। तो क्या किया है, हमारे पेट के मुंह के अंदर घुस के पेट में नहीं ना चला गया है। अगर पेट में चला जाएगा तब ना इंटरनल होगा, मतलब आंतरिक होगा, अंत होगा। क्या किया है, बाहर बाहर हमारे ऊपर क्या कर रहा है, तो हमला कर रहा है। मच्छर जू बाल में जो है, सर में, वो क्या करता है, सर में जो भी बाहरी, सर का जो बाहरी आवरण है उसी में न काटेगा, उसी में से न खून निकालेगा। मच्छर बॉडी के किसी भी हिस्सा में काट सकता है, लेकिन कहाँ, बाहर ही से। तो बोल रहा है कि वैसा परपोषण जिसमें जीव जो है दूसरे जीव शरीर के बाहरी अंग से अपना पोषण पूरा करते हैं, क्या कहलाता है, बाह्य परजीवी परपोषण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग अंतः परजीवी परपोषण, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनल पैरासाइट, उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 2 नंबर में है आपका अंतः परजीवी परपोषण। परपोषण कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। अंतः परजीवी परपोषण तो अंतः परजीवी पोषण में क्या होता है, अंतः परजीवी परपोषण में जीव दूसरे जीव के शरीर के आंतरिक भाग से अपना पोषण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्राप्त करते हैं। अब जब जोक, खटमल, जू, मच्छर आदि जो है वो हमारे शरीर में क्या किया है, तो बाहर से अटैक करके और हमारा खून जो है चूसा है, हमसे फायदा उठाया है, तो कुछ अंदर भी तो होगा, जो हमारे बॉडी को क्या कर रहा होगा, इन्फेक्ट कर रहा होगा, हमारे बॉडी से फायदा उठा रहा होगा, हमें हानि पहुंचा रहा होगा। बिल्कुल है ना, अंदर में भी इस तरह का है, बिल्कुल है। समझिए, उसके नाम को जानिए, क्या क्या है भाई, गोल कृमि, गोल कृमि में मौ इधर होगा, गोल कृमि। ठीक है, फीता कृमि, है ना, एंटी अमीबा, ये सब ऐसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, ये सब ऐसा जीव है जो हमारे शरीर के अंदर में रह करके और हमसे फायदा उठाता है। फीता कृमि तो जो है वो क्या है, जब बचपन में हम लोग सुनते थे कि जोंक हो गया, इसको क्या हो गया है, जोंक हो गया है। खाना खाने के बाद इंसान को उल्टी जैसा मन होना, चक्कर जैसा आना, ये सब जब होता था तो बचपन में जोंक की गोली दे दी जाती थी, है ना, क्या नाम था उसका, एल्बेंडाजोल, दवा का नाम था एल्बेंडाजोल। सरकारी भी आती है और प्राइवेट से भी लोग लेके खाते हैं। तो एल्बेंडाजोल जो है वो क्या किया जाता था, खिलाया जाता था बच्चे को। तो फीता कृमि यही है। तो जोंक होता था, क्या कर रहा था, वो अपना तो पोषण कर रहा था, लेकिन हम लोग को परेशान करके रख देता था बचपन में। अभी भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन बचपन में ये चीजें ज्यादा होती थी कि पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है ना, चक्कर जैसा आ रहा है। तो ये सब क्या हो रहा था, हमको नुकसान पहुंचा रहा था और अपना पोषण वो भरपूर कर रहा था। तो ऐसे पहले ही बोले हैं कि परजीवी परपोषण में वही होता है, अपना फायदा दूसरे का नुकसान, अपना फायदा दूसरे का नुकसान।
ये क्या कहलाएगा? परजीवी परपोषण कहलाएगा। तो वही ना कर रहा था फीता कृमि, अपना तो पोषण कर रहा था, लेकिन जो जिस इंसान के पेट में था उसको दर्द हो रही है, उसको उल्टी आ रही है ना, उसके सर घूम रहा है, तो क्या होता था? उसको परेशानियां होती थी। ठीक, ये हो गया आपका परजीवी परपोषण का प्रकार, एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट, है ना, एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट। कोई दिक्कत नहीं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर परेशानी होगा तो वीडियो जब आपके पास पहुंचेगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको समझाने का। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका परजीवी परपोषण कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? मृतजीवी परपोषण की तरफ। किधर चलते हैं? मृतजीवी परपोषण की तरफ। चलिए, अब हम लोग समझते हैं क्या? मृतजीवी परपोषण। मृतजीवी परपोषण। अब ये मृतजीवी परपोषण क्या होता है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव किसी मरे हुए या, समझिए, तो कह रहा है कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव किसी मरे हुए या सरे गले। अब देखिएगा आप कि कई बार क्या होता है कि कोई जानवर मर गया तो आप देखे होंगे उसके अगल बगल में छोटा कीड़ा लग जाता है ना, तो वही है मृत परजीवी। सरे गले जीव जंतुओं से क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अपना पोषण क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अपना पोषण प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी परपोषण कहलाते हैं। मृतजीवी परपोषण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है? अब जैसे एग्जाम्पल को देखेंगे और ज्यादा आपको जो है कंफर्मेशन हो जाएगा। कवक, क्या? कवक देखें आप, है ना, कवक प्रोटोजोआ, विषाणु और जीवाणु आदि। मृतजीवी पोषण का मतलब हुआ कि अपना पोषण जो है वो किसी मरे हुए जो जीव जंतु हो, सड़ा गला जीव जंतु हो, उससे क्या कर अपना पोषण प्राप्त करे, उसको क्या कहेंगे हम लोग? मृतजीवी परपोषण कहते हैं। मृतजीवी परपोषण करते हैं। चलिए, तीसरा जो आपका, ये 2 नंबर था, तीसरा जो आपका था वो क्या था? प्राणी संपोषी। अब प्राणी संपोषी क्या होता है? तो पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव, दीपक जिसमें, दीपक एक बार देखना, चेक कर लो एक बार, चल रहा है, जिसमें जीव जो है अपना पोषण किसी दूसरे जीव
जीव से क्या करता है, तो ठोस या तरल अवस्था में क्या करता है, प्राप्त करता है। बोला कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जो है अपना पोषण किसी दूसरे जीव से प्राप्त करेगा, लेकिन कैसे, ठोस या तरल अवस्था में। अब ये ठोस और तरल अवस्था क्या होता है समझिएगा। जैसे कहने का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इसमें कौन कौन आएगा, तो मानव आएगा, है ना, मेढक आएगा, या बाकी जो भी जीव है वो सब के सब इसी में आएगा। जैसे समझिए, हम लोग गेहूं का आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, सॉरी आटा तो कोई नहीं खाता, मतलब उसका रोटी खाते हैं, तो ठोस की अवस्था में प्राप्त की। तरल अवस्था में क्या प्राप्त किए हैं, दूध, है ना, दूध को प्राप्त किए हैं। अच्छा, दूसरा जीव तरल अवस्था में क्या प्राप्त करेगा, किसी जानवर को मारेगा तो उसके खून को भी तो पिएगा। शेर है, बाघ है, चीता है, वो क्या करता है, किसी जीव जंतु को मारता है तो मारने का उसके खून को पीता है, ठीक, और उसके बाद उसके मांस को खाता है। तो कहीं नहीं तो कहीं क्या किया, ठोस अवस्था में या तरल अवस्था में उसको क्या मिला, अपना पोषण मिला। यही क्या कहलाता है, प्राणी संपोषी कहलाता है। क्या कहलाएगा, प्राणी संपोषी कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलिए, तो आज का क्लास जो था आपका इतना पे ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इसके आगे की क्लास में, जो इससे आगे बच गया है उसको हम आपको आगे वाले क्लास में समझाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।